Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Student, hope you all are fine and safe and using your time and good things. जैसा कि आपको पता ही है कि Learn to Teach चैनल पे आपको मिलते हैं B.Ed तथा C.Tet से संबंधित बहुत से कंटेंट और इस समय जो हमारा फोकस है C.Tet पे है वो है पेपर सेकंड पे सोशल साइंस एंड स्टडीज पे, जिसका कि हम सेक्शन वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और इस समय मैं इसके सेक्शन फर्स्ट पे चल रही हूँ हिस्ट्री का भी चैप्टर 1 हमने अच्छे से विद MCQ कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसका सेकंड चैप्टर अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि इससे पहले जो हमने जस्ट डिस्कस किया है उसमें ये जाना है कि हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इजाद हुआ है, क्या क्या सोर्सेज हैं हिस्ट्री को जानने के। अब हम अपनी हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन चैप्टर। सो स्टूडेंट, अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर बात की जाती है तो द ब्राइटेस्ट चैप्टर इन द Chalcolithic period India is the Harappa civilization. Earliest human civilization या हिस्ट्री की भी अगर हम बात करते हैं तो हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो नामक जो सिविलाइजेशन है, ये सिटीज हैं या चैप्टर हैं, वो हमें जरूर जानना चाहिए, जिसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हरप्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। मिग्रेशन इज अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल चेंज। अगर अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो जो मिग्रेशन था, प्रवासीपन था, वो एक बहुत ही ज्यादा ऐसा फोर्स था जो सोशल पॉलिटिकल चेंजेस लाता था उस समय में। हैज इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन इवोल्यूशन बोथ इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड सोशल चेंज, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते थे तो वो अपने हिसाब से वहां पे रहते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, वहां के जगह को चेंज करते। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह घुमंतु प्रवृत्ति थी इनकी, माइग्रेशन था, इमिग्रेशन था, वो सारी चीजें सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता था। One location to another due to changing living condition and situation और सेमी परमानेंट और परमानेंट बेसिस को ही हम कहीं ना कहीं माइग्रेशन कहते हैं। तो ये लिविंग कंडीशंस होती हैं। हमें पता है कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के हर एरिया में लिविंग कंडीशन अलग अलग होती थी। तो जहां हम रह रहे हैं, अगर सपोज वहां पे रहने लायक अब जगह नहीं बची है या जो वहां की मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, तो लोग वहां से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेडिंग शुरू करते थे, बिजनेस शुरू करते थे, नई फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को स्टार्ट करते थे। तो जो चेंजिंग लिविंग कंडीशन होती थी, इसी की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो ये जो परमानेंट और सेमी बेसिस पे होता था उसको नॉर्मली दो प्रकार की माइग्रेशन डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट कैन बी वॉलेंटरी, मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं करता था, ये वॉलेंटरी होता था। माइग्रेट इन अ टेरिटरी आर कॉल्ड इमिग्रेंट। जब एक टेरिटरी, एक सीमा के अंतर्गत जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवासी होते थे तो उसे हम इमिग्रेंट्स कहते थे। जबकि द पीपल दे लिव दे कॉल्ड इमिग्रेंट, लेकिन जिस जगह को वो छोड़ के जाते थे उसे हम इमिग्रेंट के नाम से जानते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के। और अगर मैं बात करूं तो अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में अब हम इसमें आगे जानेंगे हरप्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो कि हमने इसके पहले चैप्टर में भी जाना है, उसका भी इजाद या उससे पहले क्या चीजें रही होंगी। तो प्री हिस्टोरिक टाइम क्या था, किसे हम प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। तो बिफोर हिस्ट्री और बिफोर नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, उसे हम प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसा समय जो कि हिस्ट्री के दायरे से पहले का है, जिसको कि डिस्कवर नहीं किया गया था या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले का जो समय है वो सारा प्री हिस्टोरिक टाइम होता है। तो यूज टूल एंड इंस्ट्रूमेंट टू हंट एंड ईट। अब अगर बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम होता था तो उसमें शिकार करने के लिए या भोजन पकाने के लिए बहुत से टूल या इंस्ट्रूमेंट का यूज होता था, जो कि स्पेशली जो बनते थे वो किससे बनते थे, स्टोन से बनते थे या बोन से बनते थे। वुड से भी कभी कभी ये देखने को मिलेंगे, जो स्टोन एज होता था जो था उसमें वुड एंड बोन के बने हुए टूल एंड इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलते हैं। स्टोन एज को भी अगेन 3 पार्ट में या 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है।
जिसे कि हम बहुत ही फेमस है, पैलालियोथिक या ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक जिसे कि मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और नियोलिथिक जिसे कि न्यू स्टोन एज कहते हैं। अगर इसे हिंदी में हम कन्वर्ट करें तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल के नाम से इसे हम जानते हैं। सो स्टूडेंट, प्री हिस्टोरिक टाइम को भी जैसा कि हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, और ये तीनों ही टाइम कहीं ना कहीं स्टोन एज को रेफर करते हैं। तो ये जो रेफरेंस है स्टोन एज को, इसको भी हमने 3 पार्ट में पुरा, मध्य और आधुनिक पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं, या नवीन पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी थी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो आपका पुरा पाषाण काल था, जिसे कि ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, ओल्ड स्टोन या फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल कह सकते हो। इसमें सबसे पहले स्टोन से बने टूल का यूज होना शुरू हुआ था। उसको शार्प करके, उसका शेप बदल के, उसको ये शिकार के लिए, भोजन पकाने के लिए यूज करना इन्होंने शुरू किया था। इसकी जो आप कह सकते हो आज से, या आज से कुछ समय पहले से भी अगर बात करें तो 2 मिलियन ईयर एगो की बात है। और इनका जो लाइफ स्टाइल था वो नोमैडिक लाइफ थी, मिग्रेट टू प्लेसेस, प्रवासी थे, घुमंतु प्रवृत्ति के थे, एक जगह रहते थे फिर वहां से दूसरी जगह रहते थे, इस हिसाब से इनकी लाइफ रहती थी। और इनके जो फेमस जो टूल थे वो एक्स था, क्लेवर्स था एंड चॉपर्स था। इनके समय के हमें पेंटिंग, ड्राइंग भी मिलती है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हमें ओल्ड स्टोन एज में भी देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमने ओल्ड स्टोन एज को जान लिया है, उसके बारे में कुछ चीजें जान ली हैं, अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल, जिसे कि मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो पुरा एंड नवीन दोनों के बीच का ये पीरियड है, जिसमें पुरा पाषाण काल का भी कुछ मिक्सचर है, और नवीन पाषाण काल की भी नए नए इन्वेंशन इसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो अराउंड अगर इसकी एज देखी जाए तो 10,000 BC के करीब है। ऑल्टर्ड नेचर ऑफ हंटिंग था, इनका जो हंटिंग का नेचर था वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। इनके जो टूल्स होते थे वो थोड़े से वेल बैलेंस्ड होते थे, शार्प होते थे, स्मॉल भी होते थे साइज में, और ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार इन्होंने शुरू किया था, लाइक बुफेलो है, पिग है, रैट्स है, बिसन है, हिप्पो है, डॉग है, फॉक्स एंड लिजार्ड है। अटैक बाय बोज एंड एरो, धनुष बाण के साथ भी ये अटैक करते थे। माइक्रोलिथिक जो स्मॉल स्टोन टूल होते थे उसको माइक्रोलिथिक्स के नाम से जानते थे, जिनकी जो साइज होती थी वो होती थी 1 से 8 सेंटीमीटर के बराबर होती थी, ज्यादा नहीं, 1 से 8 सेंटीमीटर। चिप्ड एंड फ्लैट पीसेस होते थे इसके। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग भी हमें मिडिल स्टोन एज में ही मिलती है। तो ये थी बात मिडिल स्टोन एज की। अब जानते हैं न्यू स्टोन एज क्या था। सो स्टूडेंट, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को जानने के बाद अब हम चलते हैं न्यूलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज यानी कि नवीन पाषाण काल क्या है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो कि इसमें अब चीजें थोड़ी एडवांस, थोड़ी सी वेल प्लान, थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड होना शुरू हुई थी। तो इसे न्यू स्टोन एज कहा जाता है, और इसे साथ ही साथ लास्ट स्टोन एज के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टोन एज जो है वो समाप्त होने लगा था। टूल एंड जो थिंग्स थी, पोट्री वोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, लकड़ी तथा बोन्स से चीजें बननी शुरू हुई। तो प्रिस्क्राइब ब्रॉन्ज एज और बहुत से मेटल्स का भी यूज होना इसके बाद से शुरू हुआ था। बिगेन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, अब इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया था। एज वेल एज यूज ऑफ पोट्री, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था न्यू स्टोन एज वालों ने। स्मूथ सरफेस बनाने लगे थे, सिमेट्रिक शेप होने लगा था। अगर ये खेती भी करते थे तो ऐसी ऊबड़ खाबड़ नहीं होती थी, उसमें सिमेट्री हमें देखने को मिलती थी, स्मूथ सरफेस होता था। उसमें मतलब जरूरत के हिसाब से इन्होंने चीजों को डिस्कवर करना शुरू किया। टूल जो होते थे इनके वो शार्पर होते थे, पॉलिश्ड होते थे और मोर इफेक्टिव होते थे, क्योंकि चीजें अब बेहतर होने लगी थी, इनकी नॉलेज में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो चीजें वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें इफेक्टिवनेस को ये लाना शुरू कर दिए थे। और इस समय में जो चीजें जो ज्यादा देखने को मिलती थी वो निडल्स थी, स्क्रैपर्स थे, वो प्रोरर्स थे, एरोहेड्स थे, पेंडेंट थे, बैंगल्स थी, इयररिंग थी मेड ऑफ बोन्स का भी यूज करने लगे थे इन सारी चीजों को बनाने के लिए। इन पेंटिंग ये ज्यादातर सोशल एक्टिविटीज को शो करते थे, क्योंकि अब इनकी जो डिस्कवरी थी वो एक लेवल अप हो गई थी, तो इनकी जो पेंटिंग होती थी वो वहाँ के या उनके कल्चर की सोशल एक्टिविटीज को शो करते थे, लाइक चाइल्ड बर्थ है, रेयरिंग है,
ब्यूरियल सेरेमनी है, तो ये सारी चीजें इनकी पेंटिंग में भी हमें देखने को मिलती थी। तो ये स्टूडेंट हमने आज जो स्टार्ट किया है वो है अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसके बारे में हमने जाना है प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या क्या चीजें थी जो कि स्पेशली स्टोन एज कहलाते हैं। हमने तीनों स्टोन एज के बारे में जाना है और अब हम इसमें आगे देखेंगे कि स्टोन एज खत्म होने के बाद क्या क्या चीजें अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में इन हुई थी, जिसमें आगे अब हम जो जानेंगे वो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे के वीडियो में इसको देखते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, अपने टाइम को सही से यूज करते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैप्टर के। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।